नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है कर्म योग और दृढ़ इच्छा शक्ति। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय कर्म योग। श्रीमद् भागवत गीता का मूल संदेश है कर्म योग। गीता के पहले अध्याय में जिक्र है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने युद्ध न करने की बात कही थी। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करते रहने का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। जो लोग अधर्मी हैं उनके साथ पूरी शक्ति के साथ तुम्हें युद्ध करना है। यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को शंकाएं दूर की थी। गीता के तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। अगर कोई व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो उसके काम पूरे नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में एक पल भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी लोग अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हैं। कर्म ना करना एक कर्म ही है और इसका भी फल हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे वह नकारात्मक ही क्यों ना हो। जो लोग अपनी इंद्रियों पर, अपने भावों पर, अपने मोह पर काबू रखते हैं और बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के काम करते हैं, उन्हें सफलता के साथ ही सुख और शांति भी अवश्य ही मिलती है। हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए। कर्म ना करने से कर्म करना अच्छा है। कर्म किए बिना किसी भी व्यक्ति को के जन्म का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि तुमसे पहले मैं कर्म योग का ये ज्ञान सूर्य देव को भी दे चुका हूं। यही श्रीमद् भागवत गीता का मूल संदेश है, कर्म योग है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय दृढ़ इच्छा शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे जंगल में 4 दोस्त रहा करते थे। पहला खरगोश, दूसरा सियार, तीसरा बंदर और चौथा उदबिलाव। इन सभी दोस्तों की एक खास चाहत थी कि सबसे बड़ा दानवीर हमें बनना है। एक दिन चारों ने एक साथ फैसला किया कि वो कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ कर लाएंगे जिसे वो दान कर सके। परम दान करने के लिए चारों मित्र अपने अपने घर से निकल गए। सर्वप्रथम उदबिलाव गंगा तट से लाल रंग की 7 मछलियां लेकर आ गया। सियार दही से भरी हांडी और मांस का कुछ टुकड़ा लेके आ गया। उसके बाद बंदर उछलता कूदता बाग से आम के कुछ गुच्छे लेकर आ गया। दिन ढलने को था लेकिन खरगोश की कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि अगर वो घास का दान करेगा तो उसे दान का कोई लाभ ही ना मिलेगा। और यही सोचते सोचते खरगोश खाली हाथ ही वापस चला आया। खरगोश को खाली हाथ लौटते देख उसके तीनों मित्रों ने पूछा कि अरे तुम क्या दान करोगी? तब खरगोश ने कहा कि मैं खुद को ही दान करने का फैसला कर लिया है। जैसे ही इस बात की खबर भगवान इंद्र तक पहुंची तो वो सीधे धरती पर आ गए। इंद्र साधु के वेश बनाकर चारों मित्रों के पास पहुंचे। पहले सियार, बंदर और उदबिलाव ने दान दिया।
फिर खरगोश के पास इंद्र देवता पहुंचे तो उसने कहा कि तुम क्या दान में दोगे। तब खरगोश ने बताया कि वो खुद को दान कर रहा है। इंद्र ने खरगोश की परीक्षा भी ली और वह पास भी हुआ। भगवान उसके इस दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रभावित हुए और उसे आशीर्वाद दिया। किसी भी काम के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बेहद आवश्यक है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।